पाटिया तो स्वाधीनता संग्राम के योद्धा धर्मचंद जी सुराना के आप सुपुत्र हैं। उनसे भी मिलने का सौभाग्य मुझे अनेक बार प्राप्त हुआ एक विद्यार्थी के रूप में। बहुत समर्पित जीवन उनका रहा और उनके प्रभाव में आप जैसे वृक्ष का विकसित होना निश्चित रूप से लाजमी था। जिंदगी तो हम सबको मिली है, लेकिन जीवन के एक एक पल को जीना यह हम सुराना साहब से सीख सकते हैं। हमेशा से हम देखते आए हैं, शायद कोई ऐसा सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र नहीं है जिसमें आपने काम नहीं किया। एक वकील के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक नेता के रूप में, एक धर्म के सेवक के रूप में, और हर जगह आपने अपनी छाप छोड़ी है। ये पहली बार सुनने का अवसर मिला कि किसी अधिवक्ता का सेवानिवृत्ति समारोह हो रहा है। मैंने तो इतने साल में न तो सुना न कभी देखा। मैंने खुद ने अपनी सनद 2010 में सस्पेंड करवा दी थी, लेकिन उसके बाद से भी अच्छे निर्णय, अच्छे फैसले पढ़ने की आदत छूटी नहीं। कानून के जरिए अदालत से बाहर हम कैसे लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, वो छूटा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ये सुराना साहब की भी परंपरा जारी रहेगी और आपके लंबे अनुभव का लाभ कानून के ज्ञाता के रूप में सदैव लोगों को प्राप्त होता रहेगा, चाहे अदालत से बाहर ही से। इस मौके पर मैं सुराना साहब को एक सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि आपके परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी रही है और उसके बाद एक एडवोकेट के रूप में भी सिरोही जिले के लिहाज से आपका जीवन एक इतिहास ही है। अब समय है आपके पास, वकालत तो करनी नहीं है आपको। आप अपने पूरे जीवन पर एक पुस्तक लिखें। आपकी जिंदगी का जो तजुर्बा है उसे हम सब लोगों को दीजिए, जिससे सिरोही जिले की आने वाली पीढ़ियां भी पिछले 80 साल में सिरोही जिला किस रूप में कैसे बना है, कैसे बढ़ा है। और आपके तो बहुत अनुभव है। आपने 1980 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और उस जमाने में भी आपकी फाइलों की इतनी संख्या थी कि शायद सिरोही में किसी वकील के पास इतनी फाइलें नहीं थी। और हमारी जो राजस्थान की विधायिका है, देश की वो क्रांतिकारी विधायिका है जिसने अनेक प्रगतिशील कानून पारित किए, जिसमें जमींदारी उन्मूलन कानून, राजस्थान का सबसे पहला स्टेट है जिसने गौ हत्या रोकने का कानून बनाया। तो उस सब लिहाज से आप अपने शब्दों में इसको लिखेंगे तो हमें बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि आपके बहुत सूक्ष्म स्तर के अनुभव है। आप बहुत लोगों के मुकदमे आपने लड़े हैं, क्या क्या रहा है हम भी कई बार आपके मुंह से सुनते रहे हैं। तो आपका आज का ये अवसर हम सब सिरोही जिले के लोगों के लिए एक भावुक क्षण है, जब हम सब के बीच में हमारे संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे श्रद्धेय हैं। हमेशा आपने और आपका जितना वकालत में कद बढ़ा है उससे बड़ी आपकी विनम्रता है। तो ऐसे मैं युग पुरुष ही कहूँगा। कोई युग पुरुष राष्ट्रीय फलक पर नाम आने से नहीं हो जाते हैं। अपना जो भी क्षेत्र है उसमें किस रूप में आपने लोगों के मन में जगह बनाई है, उसी से युग चलता है, युग बनता है। और ऐसे युग पुरुष का अपने हृदय के अंतरतल से अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके आपके सम्मान में आकर के यहाँ अपने भावों को अभिव्यक्ति दी। शुक्रिया।